देखिए, जब आप बैटरी खरीदने जाओगे या कोई भी डिवाइस खरीदने जाओगे तो सिर्फ एक चीज़ देखने से नहीं होता है। मानिए वोल्टेज आप देख रहे हो, आपकी वजह से बैटरी खरीदने गए, वहाँ पे आपको 12 वोल्ट का बैटरी, बहुत सारे बैटरी, तो कोई बैटरी मानिए 60 एम्पियर का है, कोई बैटरी मानिए 100 एम्पियर का है, कोई बैटरी मानिए 200 एम्पियर का है। सभी का वोल्टेज 12 है। ये भी 12 वोल्ट का बैटरी है, ये भी 12 का है और ये भी 12 का है। तो मानिए आपको जो डिवाइस आपको चलाना है उसके लिए कौन सा सूटेबल होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे 12 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 72, 720 वाट होगा। तो ये वाला बैटरी से हमें जो हमारा लोड है वो कितना लोड चल सकता है, 720 वाट का लोड चल सकता है। मानिए आपको 100 वाट या 100 वाट का अगर आपको कोई डिवाइस चलाना है तो आपका जो डिवाइस है वो कितने घंटे चलेगा, 7.2 आवर चलेगा, 7.2 आवर चलेगा। तो आपको बैकअप देखना है, आपका जो डिवाइस चलाना है उसका पावर कितना है और उसको कितना आवर तक चलाना है। तो अगर मानिए हम 100 एम्पियर का अगर बैटरी लेते हैं, 12 वोल्टेज उतना ही है, 12 ही है, और 100 एम्पियर का अगर बैटरी हम लेते हैं तो हमारा पावर कितना हो जाएगा, 1200 वाट हो जाएगा। तो इससे अगर हम 100 वाट का डिवाइस को अगर चलाना है तो हमारा जो डिवाइस है वो कितने घंटे चलेगा, 12 घंटे चलेगा। तो ओनली वोल्टेज देख के आप मतलब पावर का डिसाइड नहीं कर सकते, वोल्टेज के साथ आपको क्या देखना होता है, एम्पियर भी देखना होता है। तो जितना ज़्यादा आपको बैकअप चाहिए उतना ज़्यादा, जैसे मानिए वोल्टेज आपका डिवाइस 12 वोल्ट से ही चलने वाला डिवाइस है, तो उसके बाद आपको जितना ज़्यादा एम्पियर रहेगा उतना ज़्यादा बैकअप मिलेगा। तो इसीलिए वोल्टेज भी देखना जरूरी होता है और वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर भी देखना जरूरी होता है। जितना ज़्यादा एम्पियर उतना ज़्यादा पावर और उतना ज़्यादा बैकअप। तो चलिए आज हम मोबाइल फ़ोन का बैटरी का इन्फॉर्मेशन, हमारा आज का टॉपिक है मोबाइल फ़ोन का बैटरी, और इसका वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया था, तो वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर भी हम इसका डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं, और प्रैक्टिकल के लिए वो वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओनली जो आपका कन्फ्यूजन रहेगा उसको क्लियर करेंगे, और मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक बैटरी का इमेज है। तो कोई भी बैटरी, मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला जो बैटरी होता है, सबसे पहले उसका वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन लेना हमें ज़रूरी होता है। तो वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन मैंने कल ही भी आपको बता दिया था। सबसे पहला जो चीज़ हमें देखना होता है वो होता है वोल्टेज। तो एक फ़ोन का वोल्टेज कितना होता है, चाहे वो किसी भी फ़ोन का हो, मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्रांड का मोबाइल फ़ोन हो, तो उसका सबसे पहला चीज़ होता है वोल्टेज, और उसका वोल्टेज का रेंज जो होता है वो होता है 3.7 से लेके मैक्सिमम इसका जो वोल्टेज होता है 4.4 होता है। 4.4 का मतलब वो बैटरी अगर फुल चार्ज है, बैटरी को अगर आप फुल चार्ज कर देते हो तो उस कंडीशन में वोल्टेज चेक करने पर 4.4 वोल्ट मिलेगा। और बैटरी का चार्ज अगर डाउन हो चुका है 1% या 0% में अगर डाउन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम जब वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.7 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी बैटरी का रेंज इतना होता है। तो ये वाला बैटरी, चलिए इसमें देखते हैं, इसका रेंज कितना है 3.85। इसका मतलब क्या हुआ, 3.7 से नीचे आपको कोई भी रेंज नहीं मिलेगा। किसी का 3.8 मिल सकता है, किसी का 3.85 मिल सकता है। तो ये वाला बैटरी का जो मिनिमम वोल्टेज है वो कितना है 3.85, और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना लिखा हुआ है 4.40। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4.40, कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिर भी आपको वोल्टेज देख के समझ जाना है। ये वाला जो वोल्टेज है वो इस बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज है। तो इस बैटरी को अगर हम फुल चार्ज करते हैं तो हमें इतना वोल्टेज मिलेगा। फुल चार्ज करने के बाद अगर हम इस बैटरी को चेक करेंगे तो हमें जो वोल्टेज इस बैटरी से दिखेगा वो 4.4 दिखेगा, और जब बैटरी डाउन होगा, इसका परसेंटेज 1 या 0 के करीब में रहेगा, तो इतना वोल्टेज मिलेगा। ये लो वोल्टेज होने के टाइम का वोल्टेज हो गया, और ये फुल चार्ज होने के टाइम का वोल्टेज हो गया। चलिए वोल्टेज तो आप समझ गए होंगे, मतलब मोबाइल में जितना वोल्टेज है उतना क्या होगा, हमारे मोबाइल बैटरी का जितना भी वोल्टेज है उतना वोल्टेज हमारे मोबाइल को सप्लाई होगा। और इसको चार्ज करने के लिए, जैसे इस बैटरी को अगर हमें चार्ज करना है तो इसका चार्जिंग वोल्टेज भी, इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसी को चार्जिंग वोल्टेज भी बोला जाता है। मतलब ये हमारे बैटरी का फुल चार्ज 4.4 है, तो जो चार्जर है उससे यहाँ इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज आना चाहिए 4.4 वोल्ट आना चाहिए। तो नॉर्मली चार्जर के 5 वोल्ट का चार्जर होता है, किसी भी फ़ोन के लिए जो यूज़ होने वाला चार्जर होता है वो 5 वोल्ट का होता है।
और वो 5 वोल्ट डायरेक्टली बैटरी को नहीं दिया जाता है, वो पहले बोर्ड को दिया जाता है। बोर्ड में एक चार्जिंग आईसी लगा होता है, वो आईसी क्या करता है 5 वोल्ट को, जो हमारा फ़ोन है उस फ़ोन का बैटरी है उसको कितना रिक्वायर्ड है उतना बना के और बैटरी को सप्लाई करने का काम करता है। तो इसीलिए बीच में एक चार्जिंग आईसी का यूज़ किया जाता है। और बैट चार्जर से लेके और बैटरी तक का जो सेक्शन है उसको हम चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ से जो चार्जर से वोल्टेज आएगा वो वो कैसे यहाँ तक आएगा, तो उसके बहुत सारे लाइन होते हैं, बीच में कंपोनेंट होते हैं, आईसी भी होते हैं, तो सारा सेक्शन को हम चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया फ़ोन को चार्ज करने के दौरान यूज होने वाला वोल्टेज। और अगर मानिए ये जो वोल्टेज है हमारा जो चार्जर है वो उसका वोल्टेज अगर कम आ रहा है, मानिए 3.85 ही वोल्टेज आ पा रहा है बैटरी कनेक्टर में, तो हमारा जो फ़ोन है वो क्या होगा, चार्जिंग दिखाएगा लेकिन इसका परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। परसेंटेज बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी होता है, जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो होना ज़रूरी होता है, तभी वोल्टेज का फ्लो होगा। जैसे मानिए एक जगह से 3.8 फ्लो हो रहा है और जो दूसरा, चलिए एग्जांपल आपको दे दो, जैसे मानिए दो टैंकी है और दो टैंकी को हम इस तरह से रखे हैं और दोनों में आधा पानी भरा हुआ है। चलिए इसमें भी हाफ पानी वाटर भरा हुआ है, इसमें भी हाफ वाटर भरा हुआ है, और इसको हम अगर इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो वाटर का फ्लो होगा या नहीं होगा। अगर सेम लेवल में है तो वाटर का फ्लो कभी भी नहीं होगा, मानिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, जिस साइड में ज़्यादा है उस साइड से जो वोल्टेज है मतलब जो वाटर है वो कम साइड वाला टैंकी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। तो जो चार्जिंग हो वो चार्जिंग होता है फ़ोन का, वो भी उसी तरह से होता है। मतलब मानिए बैटरी का वोल्टेज डाउन होने के बाद कितना हो जाता है, 3.85 हो जाता है। इसका किसी का 3.7, किसी का 3.8 भी हो सकता है। तो सभी बैटरी का अब मतलब उसके ऊपर लिखा होता है, उसको देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा इसका बैटरी का मिनिमम वोल्टेज कितना है। तो इतना वोल्टेज है डाउन होने के बाद, और इसको अगर हम इतना ही वोल्टेज सप्लाई करते हैं चार्जर से तो ये बैटरी चार्ज नहीं होगा। चार्जिंग शो करेगा, चार्जिंग कनेक्टेड दिखाएगा, लेकिन इसका परसेंटेज कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो उसको बोला जाता है फॉल्स चार्जिंग या फेक चार्जिंग। और अगर हमारा चार्जर है उसका वोल्टेज 4.4 या इससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे मानिए 4 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है तो क्या होगा, ये हाफ मतलब 50% तक चार्ज होगा और उसके बाद फिर चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो सम टाइम इस तरह का प्रॉब्लम भी आ सकता है। और अगर चार्जर का वोल्टेज इतना है तो इसका मतलब जो हमारा बैटरी हो फुल्ली चार्ज हो पाएगा। तो ये होता है बैटरी का वोल्टेज और चार्जर से आने वाला वोल्टेज जो हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। तो वोल्टेज को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, वोल्टेज का डिनोट करने का या दिखाने का जो लेटर होता है वो होता है V, और इसका मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। तो वोल्ट अगर ज़्यादा है, कोई भी चीज़ वोल्ट नहीं, कोई भी चीज़ अगर 1000 अगर हो जाता है तो उसको हम किलो बोलते हैं। तो मानिए 1000 अगर वोल्ट है तो उसको हम 1 किलो वोल्ट बोल सकते हैं। अगर 2000 वोल्ट है तो उसको हम 2 किलो वोल्ट बोल सकते हैं। तो किलो का मतलब सिंपली आपको क्या समझना है, किलो का मतलब 1000 यानी कि 3 जीरो, जहाँ पे के है वहाँ पे आप 3 जीरो लगा सकते हो। 1000 में 3 जीरो होता है। तो हमें मोबाइल के लिए किलो वोल्ट का कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये हाई वोल्टेज जहाँ पे ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे हाई वोल्टेज का जरूरी होता है, लेकिन वो आप मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ। और मानिए वोल्ट से कम है, क्योंकि हमारा मल्टीमीटर में इस तरह का रीडिंग भी आ सकता है, इसीलिए अगर आपको ये नॉलेज है तो फिर मल्टीमीटर का यूज समझने में आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो मानिए वोल्टेज थोड़ा सा कम है, 1 से भी कम वोल्टेज है, 1 से कम वोल्टेज है, जैसे 1 से अगर मानिए 0.5 वोल्ट है तो आप इसको 0.5 वोल्ट भी बोल सकते हो, या इसको आप मतलब इससे जो लोअर यूनिट होता है उसमें चेंज करके भी इसको बोल सकते हो। जैसे वोल्टेज से या कोई भी चीज़ का लोअर यूनिट क्या होता है, 1 से अगर 1000 टाइम्स कोई चीज़ अगर कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिली। तो अगर मानिए कहीं पे मिली वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझना है, वो वाला जो वोल्टेज है वो 1 से 1000 टाइम्स लेस है। जैसे 0.5 वोल्ट लिखने से भी होगा, या इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 500 मिली वोल्ट भी लिख सकते हो। तो 500 मिली वोल्ट को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो इतना ही वैल्यू आपको मिलेगा, 0.5 ही मिलेगा। तो मतलब 500 मिली वोल्ट लिखना या 0.5 वोल्ट लिखना सेम चीज़ होता है। मिली का मतलब क्या होता है, छोटा यूनिट। जैसे मानिए आप मानिए
1 लीटर का कोई चीज़ है, यानी कि मिल्क का पैकेट है मान लीजिए। तो अगर हाफ लीटर, आप हाफ लीटर का मतलब क्या होता है 500 ml। तो एम का मतलब क्या होता है मिली लीटर। मतलब लिक्विड को क्या किस चीज़ में मेजर किया जाता है, लीटर में। तो आप मतलब हाफ लीटर भी बोल सकते हो या 500 ml भी उसको बोल सकते हो। तो दोनों क्या होता है, सेम टू सेम होता है। 0.5 भी सेम है और 500 मिली लीटर भी सेम है। तो मिली का मतलब सिंपली आपको क्या समझना है, छोटा यूनिट है जिससे हम किसी भी चीज़ को डिनोट कर सकते हैं। अगर उसका वैल्यू कम अगर आ रहा है तो उसको हम मिली में डिनोट करके दिखा सकते हैं। तो समटाइम आपको मिली वोल्ट का भी काम पड़ सकता है, इसीलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया वोल्टेज। और चलिए वोल्टेज के बाद हम दूसरा चीज़ को देखते हैं, बैटरी के ऊपर वोल्टेज के अलावा क्या और चीज़ क्या लिखा हुआ है। तो वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो गया। नीचे क्या लिखा हुआ है 4000 mAh। तो इसका डिस्कशन हम कल भी किए थे। तो ये क्या है, करंट। इसको क्या बोला जाता है, करंट। और करंट का जो मतलब दर्शाने का जो लेटर होता है वो होता है आई। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। और इसका मेजरिंग यूनिट होता है, इसको नापने का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्पियर के आगे, एम्पियर को शॉर्टकट में हम ए लिख सकते हैं। एम्पियर के आगे एम लिखा हुआ है और वो एम क्या है, छोटा एम है, स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या हो गया, मिली। तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे जो करंट हमें दिखा रहा है वो उसका जो रीडिंग है वो क्या है, मिली में, छोटा यूनिट में इसको दिखाया गया है। तो इसको अगर हम बेस यूनिट में ले जाते हैं या मेन यूनिट में लेकर अगर इसको जाते हैं तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 4000 mAh को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। वोल्ट नहीं, करंट को एम्पियर लिखना होता है। वोल्टेज है तो वोल्ट लिखेंगे और करंट है तो एम्पियर लिखेंगे। तो इसको आप 4 लिख सकते हो। एच का मतलब क्या हुआ, आवर। तो आवर आपको ओनली बैटरी पे लिखा हुआ मिलेगा। आवर जैसे इन्वर्टर का बैटरी भी खरीदते हो आप, 12 वोल्ट का जैसे इन्वर्टर का बैटरी, तो उसमें 12 वोल्ट लिखा रहेगा। और मानिए 100 एम्पियर का बैटरी है तो 100 AH लिखा रहेगा। तो एच लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि यह जो बैटरी का चार्ज है वो टाइम पे डिपेंडेंट होता है, अनलिमिटेड इसको आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन यही करंट अगर आप मतलब चार्जर पे देखिएगा, जो आपका फ़ोन का चार्जर होता है या लैपटॉप का चार्जर या किसी भी डिवाइस का जो चार्जर होता है, वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मानिए 2 एम्पियर का चार्जर है तो वहाँ पे सिर्फ 2 एम्पियर लिखा रहेगा, उसमें एच नहीं जोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि चार्जर का जो मतलब वर्किंग का इसे मतलब टाइम से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जितना देर इसको एसी मिलेगा उतना देर ये क्या करेगा, डीसी बना के आउटपुट करता रहेगा। तो इसका टाइम से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए इसमें एच का कोई भी यूज नहीं होता है। तो एच ओनली आपको बैटरी पे मिलेगा, जो रिचार्जेबल बैटरी होता है उसमें आपको एच मिलेगा। 4000 mAh को हम 4 लिख सकते हैं। और इसका अगर हम पावर कैलकुलेट करना चाहें, जैसे इस बैटरी का अगर हम पावर कैलकुलेट करना चाहें तो ये दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पावर मिल जाता है। जैसे इसका पावर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख सकते हो कितना लिखा है, 15.4 या 15.6 WH। तो ये कैसे आया, अगर हम 4000 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 4000 को अगर हम 4 एम्पियर में कन्वर्ट करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हमारा जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, जैसे 4। और इसका जो मिनिमम, जैसे मल्टीप्लाई करने के टाइम में आपको मिनिमम वोल्टेज को कंसीडर करना होता है। जैसे मिनिमम वोल्टेज इसका कितना है 3.85, और उसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एम्पियर कितना है 4000 mAh, तो इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट इतना ही आना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे तो हमें क्या करना है, 3.85 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो इक्वल्स टू करते हैं तो कितना आ रहा है 15.4। सेम टू सेम पावर यहाँ पे मिल रहा है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसको mAh में रख के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये छोटा यूनिट में लिखा गया है और इसका जो मेन यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो इसीलिए मिली को हटाने के लिए आपको ये जो वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एम्पियर में आ जाएगा, और उसको और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने पर आपको टोटल पावर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा बैटरी का टोटल पावर। तो पावर मेनली डिपेंडेंट किस पे हो रहा है,
ये जो वैल्यू है इस पे हो रहा है, क्योंकि ये तो ज़्यादा चेंज होगा नहीं, इसमें ज़्यादा चेंज होता नहीं। इसका कितना होता है, किसी भी बैटरी का ले लीजिए 3.7 से लेकर 4.4 के बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत ही माइनर चेंज है। तो अगर 3.7 है तो किसी का 3.8 हो जाएगा या 3.85 हो जाएगा, बस यही थोड़ा सा चेंज है। तो जो मेन चेंज होता है वो यहाँ पे होता है। जैसे इस बैटरी का जो एम्पियर है, करंट है, वो कितना है 4000 है, किसी का 5000 हो जाएगा और किसी का 6000 हो जाएगा, और किसी का इससे अगर कम है तो 2500 इस तरह से हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो जितना कम एम्पियर रहेगा उतना पावर भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो करंट चेंज होने पर जो पावर है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर करंट कम है तो पावर कम, और करंट ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा आपको मिलेगा, और जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा बैकअप। तो अगर आपको हाई बैकअप लेना है तो सिंपली आपको क्या देखना है, बैटरी का एम्पियर देखना है। या बैटरी को अगर रिप्लेस कर रहे हो तो सिर्फ वोल्टेज को मैच करके रिप्लेस करने से नहीं होगा, वोल्टेज के साथ साथ आपको इसका जो एम्पियर है उसको भी देखना होगा। जैसे मानिए ये 4000 का बैटरी है, इसके जगह पे आप 3000 वाला बैटरी का यूज़ कर देते हो, तो फिर क्या होगा, आपका जो फ़ोन है वो बैकअप कम देने लगेगा। पहले जितना आवर ये चलता था उतना आवर अब ये नहीं चलेगा। तो रिप्लेस करने के टाइम में मतलब सेम एम्पियर होना चाहिए, या इससे ज़्यादा आप डाल सकते हो। जैसे 4000 के जगह पे 5000 एमएच का बैटरी डालने से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 6000 का भी डाल सकते हो। लेकिन वोल्टेज हाई नहीं किया जा सकता। जैसे वोल्टेज यहाँ पे इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 4.4, तो इसके जगह पे अगर आप 5 वोल्ट अगर देते हो, 5 वोल्ट का बैटरी अगर आप फ़ोन में यूज़ करते हो तो आपका फ़ोन शॉर्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। ओनली हम जिस चीज़ को बढ़ा सकते हैं वो है फ़ोन का एम्पियर या करंट। तो जैसे इस बैटरी का करंट है 4000 आवाज नहीं आ रहा mAh। सर बराबर क्लियर। आवाज कोई आ रही है। प्रॉब्लम है? ठीक है, देखते इस बैटरी का। हेलो हाँ बोलिए। सर ये बैटरी के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है जैसे BM46 है, हम्म। तो इस हाँ तो इसके अकॉर्डिंग जैसे अपन सेम नंबर से अगर मार्केट से परचेज करते हैं तो हम्म। ये 4000 mAh की मिलेगी, या फिर इसमें अप भी जा सकते हैं, अपन 5000 ले सकते हैं। मॉडल से बेटर है। जैसे हम अब टेक्निकल, जैसे हम तो टेक्निकल सीख रहे हैं, तो टेक्निकल पर्सन होने पर आपको जो टेक्निकल चीज़ होता है उसको ध्यान देना होता है। जैसे मानिए सेम मॉडल है, लेकिन वो लो एम्पियर में भी आ सकता है, हाई एम्पियर में भी आ सकता है। हाँ जी। तो मॉडल पे फोकस नहीं करना है आपको, जो मेन चीज़ फोकस करना है वो है एम्पियर। तो चलिए ये फोर तो सर थाउजेंड एक जो। चीज पूछना चाह रहा था कि इस हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जैसे 4000 या अपन 6000 mAh ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर फोन में। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही बताना चाह रहा हूँ आपको, अभी वही क्लियर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 4000 mAh लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो जैसे मानिए बैटरी में 4.4 वोल्ट है, तो मोबाइल को इतना ही वोल्टेज आएगा, 4.4 ही जाएगा। मानिए बैटरी का जो वोल्टेज है वो 4 हो गया, चार्ज डाउन होने पर 4 वोल्टेज में अगर बैटरी का वोल्टेज आ गया है तो मोबाइल को कितना वोल्टेज आएगा, 4 वोल्टेज आएगा। लेकिन जो एम है, एम क्या होता है, अगर यहाँ पे 4 एम्पियर अगर लिखा है तो 4 एम्पियर मोबाइल को नहीं जाएगा। मोबाइल को जितना ज़रूरत होगा उतना ही एम्पियर मोबाइल को जाएगा, क्योंकि मोबाइल, ये क्या होता है, मोबाइल का डिपेंड लोड पे डिपेंड होता है। कल मैंने आपको एग्जांपल दे के भी बताया था, एक बल्ब का और एक हीटर का। तो बल्ब मतलब बल्ब को भी कितना वोल्टेज आ रहा था 220, हीटर को भी कितना जा रहा था 220, लेकिन हीटर कितना एम्पियर ले रहा था 10 एम्पियर, बल्ब कितना एम्पियर ले रहा था 1 एम्पियर। तो कारण क्या है, इसका पावर ज़्यादा था, इसका हीटर का पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा एम्पियर ड्रॉ करेगा, और जो बल्ब का पावर है वो कम है तो कम एम्पियर ड्रॉ करेगा। उसी टाइप से हम मोबाइल में किस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे हम एक छोटे से काम कर रहे हैं तो छोटे काम के लिए मतलब मोबाइल का सभी फंक्शन को यूज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं, ओनली मानिए आप क्या कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हो, तो उस दौरान क्या होगा, आपका डिस्प्ले भी ऑफ हो जाएगा, ओनली आपका जो रिंगर है वो काम करता रहेगा, और फ़ोन का जो इंटरनल सिस्टम है वो काम करता रहेगा। तो इसमें जो पावर यूज़ हो रहा है वो सिर्फ रिंगर के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप वीडियो शूटिंग करते, वीडियो कैप्चर कर रहे हो कहीं पे, तो वीडियो में क्या होता है कि आपका कैमरा भी काम कर रहा होता है, डिस्प्ले में भी काम कर रहा होता है, और माइक भी काम कर रहा होता है। तो ये सारा फंक्शन काम करने पर क्या होगा, सारा चीज़ को पावर डिलीवर करना होगा, और उस दौरान क्या होगा, इसका मोबाइल का जो पावर है वो हाई हो जाएगा। हाई होने पर जो करंट का फ्लो है वो भी हाई हो जाएगा। तो फ़ोन का जो 4 एम्पियर लिखा हुआ है उसमें से 4 मतलब 4 के 4 एम्पियर मोबाइल को नहीं जाता है। मोबाइल जितना ड्रॉ करेगा, जितना इसको डिमांड करेगा, उतना एम्पियर हमारा जो बैटरी है वो सप्लाई करेगा। तो 4 एम्पियर लिखने का मतलब क्या समझना है आपको, जो हमारा बैटरी है वो 4 एम्पियर तक सप्लाई कर सकता है।
अगर इसे ऊपर एम्पियर अगर डिमांड होगा तो ये सप्लाई करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये है इसका अपर लिमिट। लेकिन फ़ोन में कितना जाएगा, जितना फ़ोन को ज़रूरत होगा। जैसे मानिए हम ओनली सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो मानिए फ़ोन में जा रहा है 0.0 मानिए 15 एम्पियर, 0.015 एम्पियर जा रहा है फ़ोन में। तो अगर हम वीडियो कैप्चर कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा, इसका जो वैल्यू है वो बढ़ के मानिए 0.60 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से फ़ोन का फंक्शन बढ़ने पर जो एम्पियर है वो भी बढ़ेगा और फंक्शन घटने पर एम्पियर भी घटेगा। लेकिन 4 एम्पियर तो कभी भी नहीं जाएगा। फ़ोन में मैक्सिमम जाने का जो एम्पियर है वो 0.8, अगर नॉर्मल फ़ोन है तो 0.8 एम्पियर तक जा सकता है। इसे अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब क्या समझना है, हमारा फ़ोन में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है। तो मानिए हम 1 एम्पियर मान लेते हैं मैक्सिमम। अगर फ़ोन सबसे ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं फ़ोन का और पूरा फुल फंक्शन अगर हम यूज़ करेंगे तो फ़ोन में कितना एम्पियर जाएगा, 1 एम्पियर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और वोल्टेज तो सेम जाएगा, जितना बैटरी सप्लाई करेगा उतना ही वोल्टेज जाएगा। तो मतलब अगर हमारा बैटरी 4 एम्पियर का है तो हमारा जो बैकअप है वो हम फुल फेज में अगर फ़ोन को यूज करते हैं तो मिनिमम हमारा जो बैटरी है वो 4 घंटे तक हमारे फ़ोन को यूज कर मतलब चला सकता है। अगर इसका जो एम्पियर है 6 एम्पियर होता तो हमारा जो फ़ोन है वो 6 आवर तक बैकअप दे सकता था। तो 1 एम्पियर से ज़्यादा किसी भी फ़ोन का सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सर, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सर, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। सर आ रही है जी, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। सर ओके काटे। ठीक है। तो एम्पियर समझ गए। एम्पियर यहाँ पे 4 एम्पियर होने का मतलब आपके फ़ोन में 4 एम्पियर कभी भी नहीं जाता है। फ़ोन में जाने का जो एम्पियर है वो मैक्सिमम एम्पियर 1 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा एम्पियर किसी भी फ़ोन में सप्लाई नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे 6 एम्पियर रखते हो तो भी आपका फ़ोन कितना लेगा, 1 एम्पियर ही लेगा मैक्सिमम यूज करने पर। और मिनिमम यूज करने पर तो ये 0.005 भी ले सकता है, 0.0110 भी ले सकता है, 0. इस तरह से 15 इस तरह से भी ले सकता है, 0.20 भी ले सकता है। मतलब फ़ोन में किस तरह का फंक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा फ़ोन में जाने का एम्पियर। लेकिन फ़ोन का जो मैक्सिमम एम्पियर हो सकता है वो मैक्सिमम 1 से ऊपर किसी भी फ़ोन में मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अगर हम 4 एम्पियर का रखते हैं तो हमारा फ़ोन 4 आवर बैकअप देगा, हमारा फ़ोन का बैटरी 4 आवर बैकअप देगा। 6 एम्पियर का रखते हैं तो 6 आवर बैकअप देगा जब हम फ़ोन को नॉन स्टॉप चलाएंगे। जैसे नॉन स्टॉप आप गेम खेलते हो, नॉन स्टॉप अगर वीडियो कैप्चर करते हो या मूवी देखते हो तो उस दौरान क्या होगा, इतना बैकअप आपका फ़ोन का बैटरी देने वाला है। लेकिन नॉर्मल यूज़ करने पर फ़ोन 2-3 दिन भी चल सकता है। तो अब वोल्टेज और करंट और पावर, ये 3 चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये मॉडल नंबर है, ऊपर में कंपनी का नाम लिखा होता है। इसके अलावा और क्या होते हैं फ़ोन में, कोई फ़ोन का जो बैटरी होता है इसमें जो भी बैटरी हो उसमें एक नाम लिखा होता है, उसको लिथियम आयन या लिथियम आयन पॉलीमर इस तरह का एक नाम लिखा होता है। चाहे वो बैटरी फ़ोन का हो, चाहे कैमरा का हो, चाहे लैपटॉप का हो, उसमें इसी तरह का नाम लिखा होता है। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक आते हैं तो उसमें भी इसी तरह का नाम लिखा होता है। तो ये लिथियम का क्या है, एक टाइप का मटेरियल है, एक मटेरियल है जिसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो कोई भी बैटरी हो जो रिचार्जेबल होता है, जिसको हम फिर से चार्ज कर सकते हैं, उस तरह के बैटरी में ये वाला मटेरियल का यूज किया जाता है जिसको लिथियम बोला जाता है। तो इससे पहले और भी बैटरी थे जो निकल कैडमियम बोल के, NiCd, निकल कैडमियम टाइप के बैटरी भी यूज होते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, हीटिंग का इश्यू था, बहुत ज़्यादा गर्म होना और ब्लास्ट होने पर, मतलब ज़्यादा गर्म होने पर ब्लास्ट होने का इश्यू था और इसको चार्ज करने में टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लगता था। तो अभी के लिए सबसे बेस्ट बैटरी मटेरियल कौन है, लिथियम है। तो जितने भी रिचार्जेबल बैटरी आप देखोगे उसमें आपको लिथियम आयन पॉलीमर इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा। तो जो पॉलीमर रहता है उसका कैपेसिटी आयन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जैसे आयन वाला सेम साइज का बैटरी 2000 mAh का है, तो अगर वो पॉलीमर बैटरी है तो वो 3000 mAh का रहेगा। तो मतलब मटेरियल सेम है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आयन है तो उसका साइज बड़ा और पावर कम रहेगा, और पॉलीमर है तो सेम साइज में उसका पावर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो अभी के जो स्मार्टफोन होते हैं, जो मिडिल या हाई बजट फ़ोन, उसमें पॉलीमर बैटरी रहेगा। जो कीपैड फ़ोन होते हैं उसमें
लिथियम आयन बैटरी रहेगा, क्योंकि कीपैड में उतना ज़्यादा पावर का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि कीपैड का डिस्प्ले भी छोटा होता है और उसके साथ साथ उसमें जो पावर कंज्यूम होता है, कैमरा भी उतना अगर लगा भी है तो बहुत ही छोटा कम पावर का कैमरा होता है, और मतलब उसका जो फंक्शन है वो लिमिटेड होता है, उतना ज़्यादा उसको पावर का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि इसमें यूज होने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े कम पावर के होते हैं, तो इसीलिए इसमें यूज होने वाला बैटरी कम, जैसे 1000 mAh का मिलेगा कीपैड में 1000 mAh, या इसे कम 800 mAh का भी मिल सकता है, लेकिन स्मार्टफोन में मिनिमम आपको 2000 mAh पहले के में मिलते थे, अभी तो मिनिमम 3000 या 4000, या अभी मैं चलने वाला जो mAh है वो 5000 mAh 6000 mAh, ये वाला बैटरी ज़्यादा करके यूज होता है। मैक्सिमम कितना रख सकते सर? मैक्सिमम अभी तक जो आ रहा है वो 6000 7000 तक आ रहा है, रखने के लिए कितना भी रख सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बैटरी का साइज बढ़ेगा, बैटरी मोटा होगा या इसका लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा। जैसे कोई फ़ोन, एक डायमंड कंपनी का एक फ़ोन आता था बहुत ही मोटा वाला, तो उसमें 16000 mAh का बैटरी होता है, तो इस बैटरी से वो फ़ोन क्या हुआ, वो 1 महीने तक चलता था, 1 मंथ तक उसको चार्ज करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो रखने के लिए कितना भी रखा जा सकता है, लेकिन जो कंपनी होते हैं वो उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन करके बनाते हैं, और इतना मोटा अगर बैटरी डालेंगे तो फ़ोन का वेट भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्पेशल कंडीशन होता है, लेकिन नॉर्मली आपको अभी तक जो चलने वाला एम्पियर है वो 7000 है, आगे और इससे चेंज हो सकता है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो, मतलब बैटरी का साइज ज़्यादा ना हो लेकिन इसका पावर ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह से रिसर्च हो रहा है, और बाद में इसका जो मतलब जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना क्या होगा, आपको फ़ोन को जल्दी से चार्ज करना नहीं पड़ेगा, आपका बैकअप ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और इस पे बैटरी डैमेज होने का रीज़न क्या होता है, कोई भी बैटरी जल्दी से ख़राब क्यों हो जाता है? तो नंबर 1 रीज़न होता है शॉर्टिंग, और बैटरी का जो पिन होता है, प्लस पिन और माइनस पिन, तो ये दोनों में क्या होता है, शॉर्टिंग हो जाए। शॉर्टिंग होने का कारण क्या होगा, मानिए वाटर डैमेज हो गया या मॉइस्चर हो गया, तो मॉइस्चर के चलते क्या हो जाता है, दोनों के बीच में एक लेयर सा, पतला सा वाटर का लेयर बन जाता है, और ये लेयर बन जाने पर प्लस और माइनस कनेक्ट हो जाता है, और जो प्लस का चार्ज है ऑटोमेटिक माइनस में जाने लगता है। तो फ़ोन कभी वाटर में डूबे या मॉइस्चर जहाँ पे है उस जगह पे आप फ़ोन को यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, बैटरी उतना ज़्यादा बैकअप नहीं देता है, क्योंकि बैटरी का जो पावर है वो मतलब वेस्ट हो रहा होता है, प्लस और माइनस के बीच में वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जो मॉइस्चर या वाटर है उसके कारण। तो एक कारण ये हो गया, और बैटरी खराब होने का, फॉल्ट होने का दूसरा कारण क्या होता है, हीटिंग। अगर आप फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे गेमिंग के लिए या वीडियो शूटिंग के लिए, अगर फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका बैटरी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या उसका जो लाइफ है वो घट जाता है, क्योंकि नॉन स्टॉप यूज़ करने पर जो बैटरी है उसमें हीटिंग का इश्यू होगा, और हीटिंग होने के कारण बैटरी का लाइफ कम हो जाता है।